दोस्तों, इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और इन्हीं शादियों में ऐसे बहुत से नवयुवक नवयुवतियां हैं जिनकी शादी होने जा रही है। इन्हीं लोगों में से एक लड़का होता है और वह लड़का जा रहा होता है अपनी शादी की में, यानी कि अपनी बारात लेकर अपनी होने वाली पत्नी के घर पर। और दोस्तों, वहां जाने के बाद उस गांव में उस युवक का, उस बारात का बड़ा ही अच्छे ढंग से स्वागत किया जाता है। उनके स्वागत के बाद अब उन लोगों को नाश्ता वगैरह दिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर दूल्हे के मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं कि वह जल्दी से जल्दी अपनी होने वाली पत्नी को देखे। और दोस्तों, अब वह युवक पहुंचता है अपनी ससुराल। अब उस युवक को उसके जहाँ पर शादी होने वाली है उस जगह पर पहुंचाया जाता है। और वहाँ पहुंचने के बाद वह जैसे ही बैठता है, अचानक से ही वहाँ पर उसकी होने वाली दुल्हन जो कि सजी धजी है वह वहाँ आकर बैठती है। उसके हाथ में एक मोबाइल होता है और उस मोबाइल को लेकर वह अपने होने वाले पति के सामने बिल्कुल साइड में बैठ जाती है। और उस मोबाइल को लेकर जैसे वह अपने होने वाले पति को दिखाती है और उस मोबाइल के अंदर चल रही होती है एक वीडियो। उस वीडियो में होते हैं कुछ अंतरंग संबंध। अब उस वीडियो को जैसे ही वह लड़का देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, बिल्कुल उसकी सांस तेज तेज चलने लगती है। वह बिल्कुल घबरा जाता है, पानी पानी सा हो जाता है, माथे पर पसीना साफ झलका जा रहा था। अचानक ही वहाँ पर बहुत बुरी तरह से हड़कंप मच जाता है और हड़कंप ऐसा कि बस ससुराल पक्ष और जो दूल्हा पक्ष है उन दोनों के बीच में झगड़ा यानी कि लाठी डंडे तक निकल आए। और दोस्तों, देखते ही देखते पूरी बारात को बंधक बना लिया गया। दोस्तों, आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था और क्या वह दुल्हन अपने दूल्हे को दिखाने आई थी? दोस्तों, बहुत ही हैरान करने वाली ये घटना है। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है और क्यों उस दूल्हे के होश उड़ गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम। दोस्तों, आपसे प्यारी सी गुजारिश, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का एक एरिया होता है, वह हिस्सा है पहासू कोतवाली क्षेत्र। यहाँ पर एक दूल्हा अपनी दुल्हन को पाने के लिए यानी कि उनसे शादी करने के लिए अपनी बारात लेकर पहुँचता है। उस लड़के की बारात वहाँ पर पहुँचने पर बारात का बड़े ही अच्छे ढंग से स्वागत किया जाता है। और बड़े ही अच्छे ढंग से स्वागत करने के बाद उस बारात को अब ले जाया जाता है नाश्ता कराने के लिए, यानी कि बहुत ही अच्छा नाश्ता बारात के लिए उस जिसका प्रबंध किया गया था लड़की वालों की तरफ से। बड़ा ही अच्छा नाश्ता उनको दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो दूल्हा है वह बस अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा है और उसके चारों तरफ उसके काफ़ी सारे दोस्त और छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। बड़ा ही अच्छा माहौल बना हुआ है और सभी लोग बस उस दूल्हे की दुल्हन का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों, अब जिस जगह पर वह निकाह पढ़ा जाने वाला है वहाँ पर बारात जाने वाली थी। अचानक उस मस्जिद जाने से पहले उस लड़के के पास एक लड़की जो कि बिल्कुल सजी धजी हुई है वह अब आकर बैठती है, यानी कि दुल्हन ही आकर उस लड़के के पास बैठ जाती है। और दोस्तों, उस लड़की के हाथ में होता है एक मोबाइल फ़ोन और उस मोबाइल फ़ोन में अब वो लड़की जब उस दूल्हे के पास बैठती है तो उस मोबाइल को निकाल कर दिखाया जाता है। और दोस्तों, जैसे ही मोबाइल बाहर निकला है उस मोबाइल में चल रही होती है एक वीडियो। उस वीडियो के अंदर चल रहा होता है एक अंतरंग संबंध और वह अंतरंग संबंध होता है उसी दूल्हे का एक अन्य दूसरी लड़की के साथ। दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद उस दूल्हे के होश फाख्ता हो जाते हैं, यानी कि वह घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, उसके चेहरे पर, माथे पर इस ठंड में पसीने साफ देखे जा रहे थे। और दोस्तों, उस पूरी वीडियो को वहाँ पर मौजूद सभी लड़कों ने, उसके दोस्तों ने, मित्रों ने भी देखा। सभी लोग हैरान परेशान, भाई आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर वह जो दुल्हन थी वह लड़की, अब वह लड़की कहती है उस दूल्हे से कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कितनी शादियाँ करोगे,
जब तुम्हारे पास एक ऑलरेडी शादी की हुई लड़की है और जिसके साथ तुम रहते भी हो और उसके साथ अंतरंग संबंध भी बनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई कि मेरे घर पर बारात लेकर आए गए। अब इन बातों को सुनते हुए सभी लोग वहाँ पर जो मौजूद हैं वो बिल्कुल घबरा जाते हैं। दोस्तों, इतने में ही ससुराल पक्ष की तरफ से बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। सभी के हाथों में लाठी डंडे होते हैं और वो लोग दूल्हा पक्ष के लोगों को गंदी गंदी गलत गालियाँ सुनाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, जब तुम्हारे बेटे की ऑलरेडी एक पत्नी है, तुम लोग यहाँ पर बारात लेकर कैसे आ गए। अब दोस्तों, इस पूरी बात को सुनते हुए दूल्हा तो, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, वह तो गस खाकर वहीं पर गिर पड़ा और बस वहीं बेहोश हो गया। दोस्तों, देखते देखते वहाँ पर हड़कंप मच गए, यानी कि दुल्हन पक्ष वालों ने दूल्हा पक्ष की यानी जो बारात आई थी पूरी बारात को बंधक बना लिया और बंधक बनाने के बाद उनको जोर जोर से मारने पीटने की बातें जोर जोर से उठने लगी। और दोस्तों, कहीं ये मामला और ज़्यादा गंभीर ना हो, अचानक ही 3-4 लोगों में ऐसी बातें बनती कि भाई इसमें पूरी बारात की क्या गलती है। यह गलती जब इस लड़के ने की है तो इस लड़के की करने की सज़ा पूरी बारात को क्यों मिले। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भी कहते हैं जब इस लड़के की शादी ही होनी है तभी तो यहाँ पर बारात आई है, यानी कि इस लड़के के पीछे ही तो बारात इस गांव में इस लड़की की आई है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों की बात बड़ी होती है, यानी कि जिस लड़के ने यह गलत काम कर रखा है, यानी कि जो अपनी प्रेमिका के साथ रिलेशनशिप में रहता है, उस लड़के ने अपनी यह बात अपने परिवार से छिपाई और परिवार को ब्याह करने के लिए बारात ले जाने के लिए कहा, जो कि निहायत ही गलत है। दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि जो वह पत्नी बनने जा रही थी, जिस लड़की की जो है शादी होती है, उस लड़की के पास एक फ़ोन आता है और वह फ़ोन होता है उस लड़के की प्रेमिका का। वह प्रेमिका फ़ोन करती है और कहती है कि देख बहन, जिस लड़के से तुम शादी करने जा रही हो वह ऑलरेडी मेरे साथ शादी कर चुका है और मेरे साथ रिलेशनशिप में रहता भी है और तुम मेरी बात पे यकीन इस प्रकार से नहीं करोगी। वह जो प्रेमिका है उस लड़के की, वह बहुत सारे फोटोग्राफ भेज दिए, लेकिन वह जो दुल्हन बनी लड़की है वह उन फोटोग्राफ को मानने पर बिल्कुल ही मना कर देती है कि मैं इन बातों को नहीं मान। अचानक ही वह लड़की जो कि उस लड़के की प्रेमिका है, वह एक वीडियो को भेजती है उस लड़की के पास और जैसे उस वीडियो को चलाकर देखा जाता है तो उस वीडियो में वह जो लड़का है वह लड़का अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। दोस्तों, बस इतनी सी बात यहाँ पर दुल्हन बनी लड़की आग बबूला हो जाती है और बस वह सभी बातों को, सभी रस्में रिवाजों को पीछे रखते हुए सीधी जा पहुँचती है अपने दूल्हे के पास और उस दूल्हे के पास जाकर उस वीडियो को दिखाती है और उस वीडियो को देखने के बाद उस दूल्हे के होश उड़ जाते हैं। उस दूल्हे के ही नहीं, वहाँ पर मौजूद जो भी लड़का या उसके दोस्त, छोटे बच्चे, जो कोई भी वहाँ पर होता है, सभी के होश उड़ गए कि आखिर इस लड़के ने उस होने वाली पत्नी को तो धोखा दिया ही दिया, अपने परिवार को भी धोखा दे रखा है। यानी कि इसकी ऑलरेडी एक प्रेमिका है, उसके साथ ये शारीरिक संबंध तक बनाता है, उसके साथ रहता है और अब ये शादी करने के लिए किसी दूसरी लड़की के घर आ गया है। भाई, ये क्या हो रहा है? किसी को भी कोई बात समझ नहीं आती है। अचानक ही वह ससुराल पक्ष वाले उन दूल्हा पक्ष वालों से कहते हैं कि उनको 6 लाख रुपए तुरंत दिए जाएं, जो कि उनके खाना बनाने में खर्च हुए हैं। इस प्रकार से जब वहाँ बातें उठने लगती हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि भाई लड़की वालों की तरफ से कोई भी गलत बात नहीं है, उन्होंने सही कहा। इस शादी को यहीं पर ख़त्म किया जाता है और दूल्हा पक्ष की तरफ से दुल्हन पक्ष को 6 लाख रुपए, जो कि उनके अब तक की शादी में जो खर्च हुए थे उन सभी रुपयों की उन लोगों को चेक दिया जाता है। जब उनके पास वो पैसे पहुंच जाते हैं उसके बाद वे लोग उस जो बंधक बनाई हुई बारात है उसको रिहा करते हैं और फिर उसी समय एक दूसरे लड़के को दूल्हा बनाकर वहाँ पर लाया जाता है और फिर उसी फंक्शन में उन लोगों की शादी की जाती है। यानी एक लड़के की एक लड़की के साथ शादी की जाती है और तो और सभी लोग उस लड़की की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, कह रहे हैं कि वाकई में इस लड़की ने बहुत अच्छा किया, जो इसने हिम्मत दिखाई, इसकी हिम्मत की वजह से ही इसका एक अच्छा घर बसा है। यदि किसी व्यक्ति की इस प्रकार से यदि कोई
सच्चाई खुलती है तो उस सच्चाई को गंभीरता से ले, उसको समझें और उसके बाद जो कदम उठाएं वे कदम आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। दोस्तों, उस लड़की ने ये जो कदम उठाया, क्या ये सही था? आप इस बारे में अपनी राय दे सकते हैं। और दोस्तों, उस दूल्हे के चेहरे के बारे में भी सोचकर अवश्य बताना जो वह भुगत रहा था। और दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।